स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही आइकॉन बेल भी दबाएं। नमस्कार, मैं हुक्म देव। ऐसा कहा जाता है कि अहम और वहम इंसान को ले डूबता है। एक समय ऐसा था जब देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के ब्रांड पत्रकार, आज हम उन्हें भांड पत्रकार कह सकते हैं, पालतू पत्रकार कह सकते हैं, चटुकार पत्रकार कह सकते हैं, राग दरबारी पत्रकार कह सकते हैं, उन्हें किसी भी नाम के आप उपाधि देंगे वो उनके नाम पर शोभा देगी। खैर, वो जहां भी जाते थे वो अपनी टीआरपी और व्यूअरशिप की हैकड़ी लोगों को दिखाया करते थे, लेकिन अब उनकी हैकड़ी ढीली पड़ने लगी है, उनका अहंकार अब चूर चूर होने लगा है। दरअसल मैं आज से 6-7 माह पहले की बात कर रहा हूं कि जब एक संस्थान ने, देश की घरेलू संस्थान जो समय समय पर पत्रकारों को अवार्ड दिया करती है, उसने रवीश कुमार सर को भी बुलाया था कि आपको भी अवार्ड दिया जाएगा, और देश के नामी गिरामी पत्रकारों को बुलाया गया था। और जब रवीश कुमार सर को उस संस्थान ने अवार्ड दिया और यह कहा गया कि रवीश कुमार आप 2 शब्द आज की पत्रकारिता के लिए बोलिए, तो रवीश कुमार सर ने डायरेक्टली कहा कि मैं यहां का मजा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि देश के पत्रकारों ने देश का माहौल खराब कर रखा है, देश का मजा खराब कर रखा है। इसलिए बेहतर होगा कि मैं कुछ ना कहूं, लेकिन फिर भी रवीश कुमार सर ने यह कहा कि आज जो पत्रकारिता हो रही है उसको अगर कोई यूट्यूब के तहखाने में जाकर देखेगा तो जो प्रोग्राम पेश कर रहा है वो भी उस प्रोग्राम को अकेला नहीं देख पाएगा। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने देश के चटुकार और राग दरबारी पत्रकारिता जो करते हैं, जो प्रोपेगेंडा सेट करके अपने प्रोग्राम बनाते हैं, उन पर निशाना साधा था। लेकिन ये बात सबसे ज्यादा अखर गई, सबसे ज्यादा रवीश कुमार की बात की मिर्ची लगी अंजना ओम कश्यप और न्यूज 18 के चीखने चिल्लाने वाले छोटा अर्नब माने जाने वाले अमीश देवगन को। और अमीश देवगन और अंजना ओम कश्यप दोनों ने बारी बारी से मंच पर से रवीश कुमार की तौहीन करना शुरू कर दी। दोनों ने सिर्फ व्यूअरशिप का ही राग अल्पाया। दोनों ने यही कहा कि जिसकी जितनी ज्यादा व्यूअरशिप वो उतना बेहतर, और यूट्यूब के तहखाने में जाने की जरूरत नहीं है, आज ही हमें देख लीजिए। और अमीश देवगन ने तो यह भी कहा कि आपने जो 20-25 साल पहले किए उसके कारनामे भी आप देखिए। तो खैर, अमीश देवगन और अंजना ओम कश्यप, इन दोनों को कौन बताए कि आपकी व्यूअरशिप जाए भाड़ में। आपको अब लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं। आपका जो शो आता है उसमें सिर्फ मनोरंजन होता है, वो कॉमेडी सर्कस की तरह होता है, इसीलिए लोग देखते हैं। बाकी आपको समाचार देने के लिए, आपसे जानकारी लेने के लिए लोग आपको नहीं देखते। खैर दोस्तों, मैं बात को अपनी विराम देता हूं, आपको उस वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं। आप वीडियो देखिए वो, और तय कीजिए कि क्या व्यूअरशिप से आप ये तय कर सकते हैं कि कौन बेहतर है और कौन गलत है। खैर, मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल, कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा। जब यहाँ से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूँ। आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, बिजनेस की चुनौतियाँ हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। बहुत बातें कही गई कि अभी कुछ देर पहले काफ़ी कुछ कहा गया कि कभी देखना चाहिए मुड़कर कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए मुड़ के हम क्या करते हैं, और सिर्फ 5 साल नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ 10 साल नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ 15 साल नहीं सोचना चाहिए, उस 25-30 साल को सोचना चाहिए जब हमने क्या क्या किया है, वो सब कुछ सोचना चाहिए। ज़रूरी वो भी है सोचना कि जब हम मुड़कर देखें, जब हम आईने में देखें तो लगे हम
अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कितनी कालक हमारे मुंह पर भी है, वो भी सोचना जरूरी है। तो मैं धन्यवाद करता हूं ENBA के जूरी का, अनुराग का, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो सब कुछ निर्धारित करते हैं। और जब आपकी व्यूअरशिप हाई हो, अक्सर नेता कहते हैं कि आप उसकी साइड लेते हो, आप उसकी साइड लेते हो। मैं एक ही बात बोलता हूं कि हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। आपके वोट तय करते हैं, हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। जिसके नंबर जितने हैं वो उतना बेहतर है, उसको मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुप्रिय प्रसाद जी यहाँ पहुंच नहीं सके, लेकिन उनके 4 सिपाही यहाँ तैनात हैं। सेनापति न्यूज रूम में तैनात है, क्योंकि आज की दिन इतनी बड़ी खबर है और उन्होंने ये चुना कि आज का दिन वो न्यूज रूम में बिताएंगे। वो आज तक की सोच है, उसकी रफ्तार है, उसकी तेजी है, उसकी आत्मा है, उसकी फॉरवर्ड प्लानिंग है, और कैसे खबर को फैला दिया जाए हर एक व्यक्ति तक, ताकि कभी YouTube के तहखाने में इस चैनल को ढूंढना न पड़े। इसलिए आज तक के संपादक इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं, उनके सिपाही आपके सामने हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ये दोनों टीआरपी एंकर यानी कि अंजना ओम कश्यप और अमीश देवगन रवीश कुमार सर की तौहीन करने के पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि उन्हें 0 टीआरपी वाला एंकर आंकने की कोशिश की गई। खैर, जैसे ही रवीश कुमार सर को रेमोन मैग्सेसे से अवार्ड से नवाजा गया है, उसके बाद से इन टीआरपी वाले भोपू एंकरों को सांप सूंघ गया है। यकीनन मानिए, इन लोगों को कोई ये बता दीजिए कि भैया, आप लोगों को सिर्फ मनोरंजन के लिए लोग देखते हैं, आपकी व्यूअरशिप ये तय नहीं करती कि कौन बेहतर है। तय इस बात से होता है कि आपको जो लोग देखते हैं वो किस टाइप के हैं। आपकी व्यूअरशिप जो है वो कहीं राग दरबारी पसंद करने वाले तो नहीं है। दरअसल असल मुद्दे से आपका ध्यान भटका हुआ, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाती है। रियल पत्रकारिता जो होती है वो जनहितैषी खबरों से होती है। इसलिए इन लोगों को कम से कम थोड़ी बहुत अकल आई होगी कि हम अगर सही पत्रकारिता करेंगे तो एक ना एक दिन हमें भी रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिलेगा, और अगर हमने इसी तरह से राग दरबारी और चटुकारिता की तो हमें लोग भक्त कहेंगे, चापलूस कहेंगे और तमाम तरह के नामों की उपाधि देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।